हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित से स्टडी मटेरियल। मैं इसमें आपको कुछ निर्णय बताने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन निर्णयों को तैयार कर सकते हैं। अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर की भुजा ए बी से वर्ग बनाइए। तो चलिए हम वर्ग बनाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया ए बी। अब हम इस पे 90 अंश का कोण बना देते हैं। ये 90 अंश का कोण हम इसके दोनों बिंदुओं पर बनाएंगे, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाओं के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो लीजिए, ये हमने 90 अंश बना लिया। अब हम इसे मिला दिए। अब हम 5 सेंटीमीटर की जो हमने रेखा रही है इसे हम चाप में भर लेते हैं, और चाप में भरने के बाद उसे हम काट देते हैं ऊपर, और काटने के बाद फिर इसे हम मिला देते हैं। चाप लगाने के बाद हमने इसे मिला दिया, तो ये हमारे 5 सेंटीमीटर की भुजा बनकर तैयार हो गई। उसके बाद हमारा दूसरा निर्णय है 6 सेंटीमीटर भुजा से वर्ग ABCD बनाकर उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाइए जो वर्ग के चारों भुजाओं को स्पर्श करे। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमें 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर पहले हम रेखाखंड ले लेते हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लिया AB। फिर इसमें हम ठीक वर्ग बनाते हैं, वही समकोण लेकर दोनों भुजाओं पे, मतलब दोनों बिंदुओं पर हम पहले समकोण बना लेते हैं। अब हम इसे मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। उसके पश्चात हम इसमें 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। चाप लेने के बाद हम इसे काट देते हैं। चाप लगाने के बाद हम इसे मिला देते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हो गई। उसके बाद अगर हमें इसमें एक वृत्त बनाना है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमने कोण खींचा है इसका हम अर्धक कर लेते हैं। आप कितने भी सेंटीमीटर चाप लेकर इसको आधा कर सकते हैं, और इसे हम मिला देते हैं। ये हमारा वर्ग का विकर्ण तैयार हो जाएगा। अब इसे केंद्र मानकर यहाँ पे हम एक चाप लगाते हैं और इसका अर्धक कर देते हैं। इस चाप का अर्धक करने के बाद हम इस पर लंब डाल देते हैं। इसे लंबार्धक करते हैं। लंबार्धक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना चाप लेना है, कितने सेंटीमीटर का, जहाँ से भुजा हमारे चारों स्पर्श करें। तो ये हमारे यहाँ तक चाप ले लेंगे, और इसके बाद अब हम इसे बना देंगे। तो ये देखिए हमने जो बनाया चित्र, ये चारों भुजाओं को हमने स्पर्श कर रही है हमारा। अब इसका नामकरण कर देते हैं AB, और ये C और D। ठीक है, और यहाँ पे भी ये नामकरण था AB और C और D। ठीक है, ये हमारा वर्ग में के अंतर्गत
एक वृत्त चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बन चुका है। चलिए अब हम अपने तीसरे निर्णय पर चलते हैं। तीसरा निर्णय हमारा 3 सेंटीमीटर भुजा ABCDEF से एक समषटभुज बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, ये A, ये B। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इस 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड से हम 3 सेंटीमीटर ही चाप लेकर अपने गोला प्रकार में, उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज जैसे बनाते हैं वैसे हम चाप काट लेते हैं। सिर्फ चाप काटेंगे इसमें, और चाप काटने के बाद ये जो हमारा ये है, ये हमारा वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा। अब हम इसे पकड़कर यहाँ से इन दोनों बिंदुओं को छुआते हुए क्या है, एक वृत्त बनाते हैं जो इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श करें। तो ये हमारा वृत्त बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम अब 3 सेंटीमीटर की जो हमने भुजा ली है, जो चाप लिया है, उसी को ए पे रख के या फिर बी पे रख के, तो ए पे रख कर ही हम यहाँ से काटते जाते हैं। ये हम चाप लगाते जाएंगे। और ये जो है हमारा ये बन गया। ठीक है, ये चाप लग गया। अब हम इन सभी चापों को मिला देंगे। ये हमने सभी चापों को मिला दिया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर भुजा से ABCDEF से एक समचतुर्भुज बन गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले निर्णय पर चलते हैं। हमारा अगला निर्णय है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए तथा उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाइए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो इसमें चूंकि हमारा कोई भी माप नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी भी माप का समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें हमारी दो भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। तो चलिए बनाते हैं। मान लीजिए हम अपने AB रेखाखंड हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, और जो दो हमारी भुजाएं हैं जो बराबर हैं, BC बराबर CA, ये हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर की। तो चलिए खींचते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया AB। अब इस पे हम 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो हम इसके लिए गोला प्रकार में 7 सेंटीमीटर माप ले लेते हैं। ये हमने माप ले लिए। अब हम इस बिंदु पर रखकर, ए बिंदु पर रखकर फिर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, और बी बिंदु पर रखकर 7 सेंटीमीटर खींचा। अब हम इसे मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज तैयार हो गया, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें इसके अंतर्गत हमें एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए हम सबसे पहले इन कोणों का लंबार्धक करेंगे, यानी कोण बनाकर उसे अर्धक काटेंगे। ठीक है, तो ये हम कोण बना दिए और इसे आधा कर देते हैं। ये हमने कर दिया। अब इसे हम मिला देते हैं। इसे बनाने से क्या होता है, हमें हमारा केंद्र बिंदु पता चल जाता है। अब हमें अपना केंद्र पता चल गया है, चूँकि ये हमारा केंद्र है। तो अब हम यहाँ से एक और चाप लगा देते हैं, और अब हम इस चाप का अर्धक कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने वर्ग में किया था, इसमें हम लंबार्धक खींच देंगे। ये हमारा लंबार्धक हो गया। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितने सेंटीमीटर की चाप लेना है, जिससे हमें उतने सेंटीमीटर के चाप से हमारी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं स्पर्श करें वृत्त बनाने पर। ये हमारी भुजाएं हो गई। अब ये हमारा जो वृत्त है ये स्पर्श करता हुआ बन चुका है।
ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजा में एक वृत्त अंतर्गत वृत्त बन गया है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो चलिए अब हम अपने अगले निर्णय पर चलते हैं। हमारा अगला निर्णय है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर से समद्विबाहु त्रिभुज बनाकर उसके अंतर्गत वृत्त बनाइए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो ये भी एकदम उसी की तरह है जो हमने पहले बनाया है। इसमें क्या चूँकि क्या दिया हुआ है, सिर्फ माप दी हुई है, तो इसे आप खुद बना सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए, धन्यवाद।